स्किल पाथ की सफलता के बाद भी ऐशरम की आंखों में वही चमक थी, कुछ और करने की और लोगों तक पहुंचने की। कनाडा में अपने आरामदायक जीवन और बढ़ते बिजनेस के बावजूद उसके मन में अब एक और लक्ष्य पल रहा था, स्थायित्व। वह जानता था कि अगर असली बदलाव लाना है तो सिस्टम से लड़ना नहीं, सिस्टम के अंदर घुसकर उसे बदलना होगा। एक दिन दिल्ली से एक कॉल आया, नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी का। ऐशरम जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय युवा कौशल मिशन के सलाहकार बने। यह एक मौका था सरकार के साथ मिलकर लाखों युवाओं की दिशा बदलने का। ऐशरम ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर। मैं कागजों में नहीं, जमीन पर बदलाव लाना चाहता हूं। अब ऐशरम महीने में एक बार भारत आता। वह हर बार एक नया गांव चुनता, एक नई चुनौती को हल करता। कहीं इंटरनेट नहीं था, कहीं स्कूल तो था पर टीचर नहीं, और कहीं बच्चे थे पर हौसला नहीं। स्किल पाथ अब सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यह एक ग्रामीण स्किलिंग आंदोलन बन चुका, एक मोबाइल लर्निंग वैन। ऐशरम की अगली पहल थी स्किल पाथ एक्सप्रेस, एक चलते फिरते डिजिटल क्लासरूम। इसमें लैपटॉप, वाईफाई, प्रोजेक्टर और डिजिटल टीचिंग सामग्री होती थी। ये वैन हफ्ते भर गांवों में घूमती और बच्चों को मुफ्त डिजिटल ट्रेनिंग देती। इसे देखकर लोग हैरान रह जाते, शहर जैसा स्कूल हमारे गांव में। एक वक्त ऐसा भी आया जब एक राज्य सरकार ने स्किल पाथ एक्सप्रेस को 500 गांवों में ले जाने का प्रस्ताव रखा। ऐशरम ने यह चुनौती भी स्वीक। फिर उसने एक और सपना देखा, महिलाओं के लिए अलग से प्लेटफॉर्म तैयार करने का। स्किल पाथ विमेन नाम से उसने महिला केंद्रित कोर्सेज लॉन्च किए, सिलाई कढ़ाई से लेकर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने तक। हर गांव में महिला मेंटर्स नियुक्त की गईं, जो न केवल ट्रेनिंग देती बल्कि बाकी महिलाओं को प्रेरित भी करती। एक दिन झारखंड के एक दूरदराज गांव से एक वीडियो आया, जिसमें एक महिला, कमला देवी, कह रही थी, पहले मैं खेत में मजदूरी करती थी, अब मैं खुद की ऑनलाइन सिलाई क्लास चलाती हूँ, सब ऐशरम भैया की वजह से। यह वीडियो वायरल हो गया। कमला अब स्किल पाथ विमेन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। ऐशरम ने उसे मंच पर बुलाया और कहा, हमारा असली काम तब होता है जब लोग खुद दूसरों के लिए मशाल बन जाएं। कमला अब हमारी पहली स्किलिंग यूनिवर्सिटी। कुछ ही महीनों में ऐशरम ने एक और ऐलान किया, भारत की पहली स्किल बेस्ड डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का। यह कोई बड़ी इमारत नहीं, बल्कि एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, जहां हर छात्र को प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरव्यू स्किल्स सिखाई जाती थीं। डिग्री नहीं, डिलीवरी का वादा था। अंत में गांव का मेला और एक शुरुआत। फिर वही गांव, वही मेले का मैदान। लेकिन इस बार मेले में झूले और मिठाइयों के साथ साथ एक स्टॉल भी था, स्किल पाथ हेल्प डेस्क का, जहां गांव के युवा अपने फोन से रजिस्ट्रेशन करते और वीडियो कॉल पर ऐशरम की टीम से बात करते। वहीं मंच से ऐशरम ने कहा, हमने सपनों को उड़ान दी, अब समय है उन्हें पंख देने का। स्किल पाथ अब मेरा नहीं, आपका है। इसे अपने गांव में ले जाइए और अगले ऐशरम खुद बनिए। अगर ऐशरम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और उस दिन ऐशरम ने महसूस किया कि असली सफलता क्या होती है, जब आप अकेले न चमकें बल्कि दूसरों को भी रोशन कर दें। यदि हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा शेयर करें।